हेलो एवरीवन, मैं अरबीन जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सत्र 2020-21 के बोर्ड परीक्षाओं के कक्षा 10वीं 12वीं जो बोर्ड क्लास हैं उनके परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए हैं। उन्होंने सबसे पहले सिलेबस में कटौती की थी। सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस को कम किया था बोर्ड क्लासेस के और 70% सिलेबस बचा हुआ है जिसकी एग्जाम उनकी होनी है मई और जून में। सीबीएसई अपना जो पूरा चाहे एग्जाम पैटर्न हो चाहे एग्जाम डेट हो वो सब क्लियर करके चल रही है। एक तरफ अगर मैं बात करूं आरबीएसई बोर्ड की या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, क्या उनका परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा? तो बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। उसका रीजन यह है कि सबसे पहले तो सिलेबस में कटौती की गई है। 60% सिलेबस बचा हुआ है, 40% हटाया गया है, तो अब 60% सिलेबस होगा। तो 60% सिलेबस हुआ है, पेपर के जो मार्क्स है उतने ही है, समय भी उतना ही है, लेकिन पैटर्न में बदलाव हो सकता है। पहले पैटर्न क्या होता था कि जो आपके यहां पर एक पेपर में 4 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए बी सी डी, उनको अब कम कर दिया जाएगा, 3 सेक्शन कर दिए जाएंगे या 2 सेक्शन कर दिए जाएंगे। साथ ही क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा होती थी। क्वेश्चंस की संख्या कैसे ज्यादा होती थी? लगभग 30 के समथिंग क्वेश्चन होते थे, 29, 30, 28 सभी सब्जेक्ट्स में लगभग इतने क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब क्वेश्चंस में भी कमी की जाएगी, यानी जो 30 के आसपास क्वेश्चंस होते थे अब वो 25 या 20 के आसपास रहेंगे। वहीं मैं बात करूं कि और क्या बदलाव हो सकते हैं, तो और भी बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर जो है आपके बोर्ड पेपर होता था, बोर्ड पेपर में बाहर से भी क्वेश्चंस आ जाते थे, बाहर से जैसे मतलब आउट ऑफ सिलेबस। तो इस बार आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को पहले ही उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समय पे स्कूल्स बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको। इसलिए इस बार पेपर को इजी किया जाएगा जिससे आसानी से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सको, और आसान बनाने के लिए यहां पर आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। सीबीएसई बोर्ड ने साफ बोल दिया है हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं देंगे, बिल्कुल क्लास 10th में भी और 12th में भी। तो अगर आरबीएसई बोर्ड बदलाव करता है परीक्षा पैटर्न में तो वो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को नहीं डालेगा। साथ ही सबसे बड़ा चेंज किया गया है कि सीबीएसई अगर बोर्ड की मैं बात करूं, पहले तो सीबीएसई बोर्ड ने एमसीक्यूज की संख्या बढ़ा दी है। एमसीक्यूज का मतलब है कि यहां पर आपकी जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं या आपके जो एक तरह से हम बोलते हैं कि न्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, वन लाइनर या कम मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी है। तो अगर आरबीएसई बोर्ड अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव करता है तो वो भी छोटे क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा देगा, शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा संख्या में आएंगे, ज्यादा मार्क्स के आएंगे, जिससे कि आपको सहूलियत होगी परीक्षा पेपर को सोल्व करने में। जो आपका बोर्ड पेपर है उसको सोल्व करने में, क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको आसानी रहेगी अगर पेपर इजी आता है और अच्छे पैटर्न में भी आता है। तो पैटर्न में बदलाव डेफिनेटली किया जाएगा। इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर में बदलाव होंगे, पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि यहां पर सिलेबस भी कटा है। तो सिलेबस कटा है तो यहां पर आपके परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा और आपके मार्क्स की जो पूरी जो, जैसे कि कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, तो उसमें भी एक बदलाव किए जाएंगे। जो 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं या छोटे क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, तो काफी बदलाव देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड ने बदलाव किए हैं अपने परीक्षा पैटर्न में। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है अगर देखा जाए सीबीएसई बोर्ड के लिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव करे। वहीं अगर और भी चेंज होगा परीक्षा पैटर्न में, कोई अपडेट आती है परीक्षा पैटर्न से संबंधित, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एक तरफ मैं अगर बात करूं आपकी बोर्ड परीक्षाएं आरबीएसई बोर्ड की राजस्थान प्रदेश में कब होंगी, कब इस बार आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, तो सबसे पहले सीबीएसई की बता देता हूं। सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं इस बार मई जून में होने वाली हैं। जो एग्जाम मार्च में होती थी वो 60 दिन आगे बढ़ा दी है, डेट एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि सिलेबस को कम किया गया है और सेशन बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब उसकी एग्जाम ली जाएगी। इसलिए 60 दिन बढ़ा दिया है, 60 दिन यानी 2 मंथ एक्सटेंड किया गया है, और अब आपकी जो एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड की वो मई जून मंथ में होगी। वहीं अगर मैं आरबीएसई बोर्ड की बात करूं तो अभी ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आपकी बोर्ड एग्जाम कब होंगी।
अभी तो सब जो तैयारी कर रहे हैं वो मार्च के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो मार्च के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन समय काफी बीत चुका है। समथिंग दिसंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है और आपकी स्कूल ओपन नहीं हुई है, आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो आपका सिलेबस भी नहीं होगा। और जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा तब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो सकती है। तो मार्च तक सिलेबस आपका 60% जो बचा हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए डेट एक्सटेंड होगी। आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो इस बार करीब 2 महीने आगे बढ़ेगी, और अगर 2 महीने आगे बढ़ती है आरबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी, तो आपकी परीक्षा मई से जून मंथ में कराई जाएंगी। तो अब आपके पास में समय है, लेकिन आप खुद सेल्फ स्टडी में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं तो इसका मतलब तो यह है कि बोर्ड परीक्षा निश्चित होगी। वैसे तो राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा बोला गया है कि बोर्ड क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास हो, दोनों की एग्जाम होगी, बिना परीक्षा के हम उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी एग्जाम देनी होगी, चाहे बोर्ड क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास हो। बोर्ड क्लास के फॉर्म भर गए हैं, फॉर्म चल रहे हैं, शायद 30 नवंबर तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे, क्लास 10th के 12th के, और उसके बाद में फिर आपकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी कि कब आपकी एग्जाम होगी। और मैं उम्मीद जताता हूं कि आपकी स्कूल भी ओपन हो जाए, ऑनलाइन क्लासेज आपकी लग रही हैं, ऑफलाइन भी लगने लग जाए, और जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपकी परीक्षा की तिथि भी आ जाए, और आपकी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तो यहां पर सीबीएसई बोर्ड पहले निर्णय लेता है। सीबीएसई बोर्ड ने यहां पर सिलेबस को कम किया था, 30% सिलेबस को काटा गया था। उसी तरह पर आरबीएसई बोर्ड ने भी 100 में से 40% सिलेबस को कम कर दिया और 60% बचा हुआ है। तो क्या यहां पर सीबीएसई बोर्ड ने अब अपने परीक्षा पैटर्न में चेंज किया है, बदलाव किया है? तो क्या आरबीएसई बोर्ड भी अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव करेगी? हां, बिल्कुल करेगी, करना होगा, क्योंकि जब सिलेबस चेंज हुआ है तो पैटर्न भी चेंज होगा। और जो पैटर्न अब आने वाला है वो बहुत इजी पैटर्न आने वाला है। एक बात और मैं बता देता हूं, नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट सेशन से जो आपके पैटर्न होगा बिल्कुल चेंज होगा, और भी ज्यादा, क्योंकि अब एनसीईआरटी बुक्स आ गई हैं और एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं होंगी। लास्ट सत्र है जिसमें क्लास 10th और 12th का जो पेपर है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनके अनुसार आने वाला है। और नेक्स्ट सेशन में जब होगा 22-23 का जो सेशन होगा उसमें आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बुक्स ही चेंज हो रही हैं, और आपका परीक्षा पैटर्न भी चेंज कर दिया जाएगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि बहुत अच्छा पैटर्न बने, एक इजी पैटर्न बने, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए और आप आगे जाके अच्छा फ्यूचर आपका हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।